हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल गुरु 1111 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैप्पी लाइफ कैसे जिएं, यानी कि हम अपने जीवन में खुश कैसे रहें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब भी हम खुश होते हैं तो क्यों खुश होते हैं। अगर इस टॉपिक को आप समझ गए तो आज के बाद आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। सारा खेल हमारे माइंड का होता है। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि जब आप खुश होते हैं तो उस समय क्यों खुश होते हैं। ऐसा क्या होता है कि आप उस समय खुश होते हैं, और जब दुखी होते हैं तो उस समय आप दुखी क्यों होते हैं। ऐसा क्या होता है कि उस समय आप दुखी होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो उस समय हमारे अनुसार कुछ हुआ होता है। सपोज कीजिए कि अगर एक स्टूडेंट किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया हो और उसकी इच्छा हो कि हम इसमें पास हो जाए और हमारा जॉब लग जाए, और जैसे ही उस स्टूडेंट का रिजल्ट होता है और जॉब लग जाता है तो काफ़ी खुश होता है। उस दिन से उसका बिहेव जो होता है वो चेंज हो जाता है, काफ़ी कुछ बदलाव हो जाता है। उसके अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलता है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलकता है, क्योंकि वो अंदर से खुश रहता है। और इसलिए अंदर से खुश रहता है क्योंकि उसकी इच्छा जो थी वो पूरी हो गई। कहने का मतलब है कि हम खुश इसलिए होते हैं कि हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप एनी टाइम जो चाहे वो पूरा होते रहे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो चाहता है अगर वो पूरा होते जाए तो फिर इस धरती पे जीना असंभव हो जाएगा। हो सकता है कि कोई आपके दुश्मन भी हो और वो चाहता हो कि मैं इसे कैसे भी करके पीछे कर दूं। तो जब आपकी इच्छा पूरी होगी तो उसकी भी इच्छा पूरी होगी। चलो देखते हैं, जो काम मैं हजारों साल में नहीं कर सका वो तुम एक दिन में कैसे कर देते। तो इस दुनिया में जिस जिसको जो जो चाहिए सुनाओ सुनाओ सुनाओ। क्या क्या क्या? अबे सवार, अरे स्लो डाउन, अबे रुक के जेल गिरे क्या? अरे रुको यार, अरे क्या भाग रहे तुम लोग? मुझे समझ जाना है धीरे-धीरे। अरे अबे इस दुनिया में लोगों को मांगने के लिए कुछ काम नहीं है क्या? मेरे बच्चों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके सुनाओ प्लीज, क्या चाहिए आपको? माधुरी दीक्षित। अबे किसी और की बीवी, ये भी कोई मांगने की चीज है? इस दुनिया में जिस जिसको जो जो चाहिए सबको सब कुछ मिले। सबकी दुआएं कबूल कबूल। पावर जाने का दुख हो रहा है। हाँ, दुख तो हो रहा है। अच्छी शक्ति थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इन 10 दिनों में अपना काम कर लिया। आप कल का दिन देखना। कल का दिन इस दुनिया में एक अनोखा दिन होगा, जहाँ कोई दुखी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि कल सबको सब कुछ मिल चुका होगा और सब बहुत खुश होंगे और पूजेंगे सिर्फ आप ही को, क्योंकि क्रेडिट सिर्फ आप ही को मिलेगी। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कल का दिन दुनिया में कैसा होगा। ओह शिट, क्या हुआ? यार एपी, बोर्ड के एग्जाम में सारे स्टूडेंट फर्स्ट आए हैं। हंगामा है। प्रिंसिपल ने आपको बाथरूम में लॉक कर लिया है। किससे शादी की तूने? मुझसे। आलिया, कल ही तुमने मेरे माँ बाप के पैर छू के शादी का आशीर्वाद दिया और आज तुमने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। I'm really sorry, AP. और जाने से पहले मैंने सोचा एक आखिरी ट्राई मार लूं। ऊपर वाले से दुआ की कि आलिया मुझे कबूल कर ले। और कल जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैं ना नहीं बोल पाई। आलिया, आलिया, अब क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? आपने देखा उन लोगों ने मेरी आलिया की कैसी जान ली। अब मुझ पर इल्जाम मत लगा। आलिया की मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने सारी दुनिया की दुआएं कबूल की, इसी वजह से इतना हंगामा और बर्बादी हो रही। उसी वजह से आलिया की जान चली गई। मैं तो दुनिया का भला कर रहा था, मुझे क्या पता था कि वो मेरी आलिया की मौत का कारण बन जाएगा। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे गॉड ने जब उस व्यक्ति को, यानी कि जो उसमें हीरो है, उसे अपनी पूरी पावर दे देते हैं और वो बोलता है कि सबकी इच्छा पूरी हो जाए, तो उसके बाद क्या क्या नुकसान होता है ये आप देख लिए। तो ऐसे ही आप रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं। सबके साथ अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या हम जी पाएंगे? सही से नहीं जी पाएंगे। इसीलिए हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो सकता,
तो अब विकल्प क्या है कि हम अपने आप को खुश रखें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस परिस्थिति को स्वीकार करना होगा जिसमें आप जी रहे हैं। चाहे जो भी परिस्थिति है उसे आपको सबसे पहले स्वीकार करना है। जैसे ही आप उसे स्वीकार कर लेंगे आपका मन शांत हो जाएगा, फिर आपके पास समझने की शक्ति आ जाएगी। उसके बाद आप उस मूवमेंट को समझें और खुश होने की कोशिश करें और ये बात समझें कि जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हमें नहीं मिल सकता है। जो है जितना है उतना में ही हमें खुश रहना चाहिए, ये आपको समझना होगा। उसके बाद दर्द झेलना सीखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ खुशी वाला ही जीवन जीना सीखेंगे और दर्द वाला नहीं सीख पाएंगे तो फिर आप इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं हैं। अगर इस दुनिया में जीना है तो आपको दर्द भी झेलना सीखना होगा। और रियल खुशी उसी समय होती है, क्योंकि जब हम दर्द झेलते हैं तो इस बात का संकेत होता है कि अब हमारा अच्छा दिन आने वाला है। तो उस समय हम खुश रह सकते हैं ये सोचकर कि अब मेरा अच्छा दिन आने वाला है। तो जब भी बुरा समय आए तो आप ये सोचकर खुश हो जाइए कि अब मेरा अच्छा दिन आने वाला है। और अपने मन में किसी के प्रति नफरत ना रखें, क्योंकि नफरत रखने के बाद भी इंसान खुश नहीं रह पाता है। वो हमेशा उस व्यक्ति के प्रति कुछ न कुछ सोचते रहता है, हमेशा वो व्यक्ति उसके माइंड में चलते रहता है, जिसके कारण से उसका पूरा फोकस उस पर चला जाता है और उसका नफरत और बढ़ते चला जाता है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो नफरत करना छोड़ देना होगा। आप किसी से भी नफरत मत करिए। खुश रहने का सबसे बड़ा यह एक चाबी है, या आप इसको एक खुश रहने का मंत्र भी बोल सकते हैं। और उसके बाद अच्छी संगत में रहें। कहा भी जाता है कि जैसी हमारी संगत होती है वैसा हमारा स्वभाव होता है। तो आपका स्वभाव कैसा होगा ये आपके संगत पे डिपेंड करता है, इसीलिए अच्छी संगत में रहें। तो दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और आपको खुश सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो खुद आप हैं। अगर आप चाह दें कि हमें खुश नहीं रहना है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको खुश नहीं रख सकती। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने आप को समझना शुरू कर दीजिए। अपने आप से कहिए कि हाँ, हम खुश हैं, तभी जाके आप खुश होंगे। हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं आती हैं उन सबका समाधान हमारे पास ही होता है। ज़रूरत है उसे समझने की और समाधान ढूंढने की। सब आपके अंदर ही छिपा हुआ है। आप उसे ढूंढें और अपने जीवन को सरल बनाएं और खुश रहने की कोशिश करें। एक बात हमेशा याद रखिए, यह जीवन जो मिला है हमें कुछ कर दिखाने के लिए मिला है, ना कि रोकर और समय बर्बाद करके बिताने के लिए मिला। जिस तरह से रंगमंच पे कलाकार अपनी कला दिखाता है, अपनी भूमिका निभाता है, वैसे ही भगवान ने हमें इस धरती रूपी रंगमंच पे भेजा है अपनी कला दिखाने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए। तो आप अपनी भूमिका अच्छा से निभाएं और खुश होकर निभाएं। बस इतना ही। धन्यवाद।